हमारे साथ हैं बिहार के दरभंगा जिले के सांसद गोपाल ठाकुर जी। यहाँ महाराष्ट्र में जो है बिहार के प्रभारी बन के आए हैं। कहीं न कहीं बिहार में लगभग 5 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में यहाँ पे जो प्रवासी जो यहाँ पे बिहार के लोग रहते हैं उन्हें कहीं न कहीं यहाँ से बातचीत करने और उन्हें अवेयरनेस फैलाने के लिए यहाँ पे आए हुए महाराष्ट्र में, ये हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे महाराष्ट्र में आए हैं, जरा उसके बारे में बताइए। धन्यवाद। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत पूरे देश में जो बिहारियों का रहना हो रहा है, बिहार प्रवासियों से मिलकर के भारत सरकार के द्वारा जो बिहार में विकास चल रही है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नव भारत के विश्वकर्मा, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास हुई, उस पर लोगों से चर्चाएं की है और प्रवासी भाइयों का मन बन चुका है जो फिर से एक बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बने तो निश्चित रूप से बिहार में जो विकास का दौर है उसमें एक बार एनडीए सरकार बनाने जा रही है। प्रवासी बिहारियों के लिए महाराष्ट्र में आने की जरूरत पड़ रही है बीजेपी गठबंधन को और एनडीए गठबंधन को, इसके बारे में बताएंगे आखिर जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, देश में लंबे समय तक कांग्रेस यूपीए की सरकार रही और बिहार का अनदेखी जबरदस्त ढंग से हुआ। वहां कोई विकास नहीं हुआ, वहां कोई उद्योग कारखाना नहीं लगा सका और जो भी उद्योग था सारे का सारा बंद करके ये लोग चाट चूट गए। तो निश्चित रूप से बिहार के लोगों को बाहर निकलना पड़ा। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज जिस क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं, वहां पर कोसी रेल महासेतु 516 करोड़ की लागत से 88 साल बाद बना करके और मिथिला 2 पार्ट में था उसको जोड़ने का काम किए हैं। आज सहरसा से मुंबई जब वह कोसी महासेतु बना, तब अब हम अमृत भारत ट्रेन दिए हैं सहरसा टू मुंबई। कल माननीय रेल मंत्री जी यहीं से झंडी दिखाने का काम किए। और रेलवे में ही यदि देखा जाए तो 46 साल बाद सकरी हसनपुर एक रेल लाइन है, वहां पर अब काम प्रारंभ हुआ। आज दरभंगा समस्तीपुर दोहरीकरण का अब काम हुआ। आज नरकटियागंज सीतामढ़ी दरभंगा 4,552 करोड़ भारत की सरकार ने दिया है, अब दोहरीकरण का चल रहा है, अब विद्युतीकरण का चल रहा है। यदि 14 से 24 देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जब से बने तब से देखा जाए तो एक रेलवे में 95,000 करोड़ रुपया देने का काम भारत सरकार ने किया है। आज 91 स्टेशनों पर अमृत भारत स्टेशन के तहत आज काम चल रहा है। वर्ल्ड क्लास स्टेशन सीतामढ़ी में, बापूधाम मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, हर जगह ऐसा 91 अमृत भारत स्टेशन बनने जा रही है। आज सैकड़ों आरओबी का निर्माण होने जा रहा है। आज सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल चालू हुआ है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी गए हैं, बरौनी फर्टिलाइजर चालू करने का काम किए हैं। आज जहां नालंदा विश्वविद्यालय का गरिमा समाप्त कर दिया था ये लोगों ने, आज जाकर के वहां पर फिर से गरिमा वापस लाने का काम हुआ है। आज आपको बताएं, जो वहां पर फर्टिलाइजर चालू होने से कितना बड़ा काम हुआ। आज राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के तहत एक औरंगाबाद आमस दरभंगा एयरपोर्ट बनने जा रही है 12,500 करोड़ की लागत से। आज पटना पूर्णिया राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत बनने जा रही है। आज गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी सड़क का निर्माण हो रहा है, या अररिया से गलगलिया, या बक्सर भागलपुर, सब जगह सारे जगहों पर आज विकास दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के हर क्षेत्र में जो विकास का काम चल रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, वह
लोगों का मन बन रहा है। आने वाला समय जो होगा, बिहार में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जैसे बात की जाती है कि करीब 3 दशक से ज्यादा जो है लालू यादव की और जो नीतीश और बीजेपी की जो मिलीजुली सरकार बिहार में रही है, इसके बावजूद जो है बिहार में अभी जो है, जैसे आपने बताया कि वहाँ विकास के ढेर सारे काम चालू है वहां पर, लेकिन फिर भी जो विपक्ष अक्सर आरोप यही लगाता है कि जब से सरकार आई है बिहार में कोई काम नहीं हुआ और बिहार के लोगों का यहाँ पे पलायन हुआ है दूसरे राज्यों में, दिल्ली में, मुंबई में या कहीं साउथ में बिहार के लोगों का पलायन हुआ है। और कहीं ना कहीं जो बिहार के लोग हैं उन्हें, जैसे आपने देखा होगा कि वहाँ साउथ में भी काफी कुछ जो है उनका अपमान हुआ है, यहाँ पे भी अपमान की बात होती है कई पार्टियों द्वारा। तो ये जो पलायन हुआ है, तो क्या बिहार में इतना विकास नहीं हुआ कि लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, जिसके चलते आपको यहाँ आना पड़ा है? हम तो पहली दफे कहे, जो लंबे समय जो ये लोग शासन में कांग्रेस यूपीए की सरकार रही, उसमें सिर्फ घोटाला ही घोटाला हुआ। चाहे राज्य में 90 के दशक में श्रीमान लालू प्रसाद जी सरकार बनाए, 2005 तक रहे, अपहरण, हत्या, बलात्कार, नरसंहार का दौर चलता था। और वो कहते थे जो वहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की क्या आवश्यकता है, चरवाहे विद्यालय से चलेगा, सड़क बनाने की क्या आवश्यकता है। जब मनमोहन सिंह की सरकार में ये लोग थे रेल मंत्री के रूप में, तो जमीन लेकर के नौकरियां देने का काम करते थे। लेकिन आज किसी पर उंगली कोई नहीं उठा सकता है। सबसे बड़ी बात है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ओबीसी को संवैधानिक दर्जा आज तक ये लोग क्यों नहीं दिए? जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब ओबीसी को संवैधानिक दर्जा मिला। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जो हम लोगों के गरीब का मसीहा और मुख्यमंत्री भी रहे, भारत रत्न जब मोदी जी का सरकार बना तब उनको मिला भारत रत्न। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न की बात करें या 5 जो मोदी जी ने उनके जन्म स्थल और सारे स्थल का किए हैं विकास, तो मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। इन लोगों को इस सब से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग अपना बात बना करके परिवार कैसे आगे बढ़े, इनके लिए परिवार बड़ी बात है। अभी तो बिहार के लोग यूक्रेन गए थे और सबसे अधिक लोग बिहार का ही था, और नरेंद्र भाई मोदी ने युद्ध को रोकवा करके 23,000 भारतीय बच्चा को वापस लाने का काम किया। आज ऐसा नेतृत्व है और ये लोग क्या कहेंगे? ये लोग बात बनाने वाले लोग हैं, इन लोगों से तो कुछ कभी हुआ नहीं। सर, अब जैसे मोदी जी ने जो है जाति जनगणना की बात की है, राष्ट्रीय पूरे देश की जो है जाति जनगणना की बात की है, कहीं न कहीं जैसे साउथ में जो 2 राज्य हैं, कर्नाटक है, तेलंगाना है, वैसे बिहार में भी जो है जाति जनगणना हुई थी, या कहें तो हम जनगणना नहीं, हमसे सर्वे बोल सकते एक तरह से। तो उसमें कहा गया था कि जब जाति जनगणना होने के बाद बिहार में जो है काफी समता आएगी, जो निश्चित तबके के लोग हैं उन्हें उसका फायदा मिलेगा। लेकिन कहीं न कहीं जाति जनगणना होने के बाद वो ठंडे बस्ते में दिखाई दे रहा है, उसका कोई फायदा तो दिख नहीं रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। आज 2047 का भारत विकसित भारत बने, उसके लिए बिहार का विकसित होना, मिथिला क्षेत्र का विकसित होना आवश्यक है। तो मोदी जी का जो निर्णय होता है, ये लोग श्रेय लेने के लिए होड़ लगाए हुए हैं विपक्ष के लोग। ये लोग लंबे समय तक तो कुछ कर नहीं पाए, अब इन लोगों को श्रेय चाहिए। मोदी जी जो काम किए हैं, जो काम कर रहे हैं, लेकिन सर ये जैसे बिहार विकसित भारत कैसे बने, उसके लिए सारे राज्यों में सारे वंचितों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, महादलितों को, सबको कैसे आगे लाया जाए। और अभी तो 25 करोड़ गरीब को गरीबी से वापस लाने का काम तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। मोदी जी ने भी यहाँ पे जो घोषणा की है जाति जनगणना की, बिहार में भी जाति जनगणना हुआ और बात किया जा रहा था कि जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी उसकी उतनी हिस्सेदारी और सबका साथ सबका विकास। लेकिन क्या वाकई में लोगों को हिस्सेदारी मिली है? उसका कुछ फायदा हुआ है? नहीं, हम बता देते हैं। वो जो बिहार में निर्णय हुआ तब एनडीए की सरकार थी और माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी थे, और हम लोगों ने निर्णय लिया। आज संपूर्ण देश का निर्णय प्रधानमंत्री जी लिए। निश्चित रूप से इसका जनगणना के बाद जो लोग पिछड़े हैं, जो लोग छूटे हैं, उस सबको आगे लाने के दिशा में मोदी जी का जो सोच है वह निर्णय हुआ है। आप एक बात समझिए, हम लोग जाते थे अयोध्या,
अब आप ले लीजिए अयोध्या, 500 वर्षों से काहे नहीं वहां पर बन रहा था। और हम लोग जाते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, शपथ राम की खाता हूं, और आंख से आंसू गिरता था। जो बनेगा 500 साल में, नहीं तो कैसे अब बनेगा। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को जनता ने, 140 करोड़ देशवासियों ने ताकत दिया, तो आज चुटकी बजाते भव्य और दिव्य स्वरूप में मंदिर बना। वहीं सीतामढ़ी बिहार में मां जानकी सीता जी का मंदिर का भी निर्णय देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह ने कहा है, जो अयोध्या के तर्ज पर मंदिर का निर्माण होगा। आज आप एक विषय देखिए, द्वारिकाधीश में 5000 वर्ष पहले सुदामा जी गए थे मिलने के लिए 3 मुट्ठी चावल लेके। आज वहां उस समुद्र पर ब्रिज बन के तैयार हो गया है। आज सारे ज्योतिर्लिंग पर काम हो रहा है। मोदी जी का जो विजन है वो तो दिखाई सैकड़ों साल, हजारों साल कोई सरकार सोचा नहीं था, वह काम दिखाया नरेंद्र मोदी ने कर। नहीं सर, वो तो दिखाई पड़ रहा है कि जितने भी तीर्थ स्थल है वहां पे काफी काम हो रहे हैं। उसका रोड मैप जो है भविष्य के लिए बन के तैयार है। और जैसे गुजरात में जो मतलब वहां पे जो द्वारका भेंट है, वहां पे भी काफी पैमाने पे जो है थोड़ा कार्रवाई की गई है। उसके आसपास जितने भी लोगों ने कब्जा किया था। और अब से आखिर 2 सवाल ये करेंगे कि विधानसभा में आने वाले 5 से 6 महीने में चुनाव है, तो वहां पे बीजेपी जो गठबंधन है उसकी स्थिति क्या है, ठीक ठाक है? देखिए, हम जो विकास की चर्चा किए हैं बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, अब लोग विकास देखना चाहता है। विकास मेरा कैसे होगा, कौन सरकार के द्वारा होगा, कौन जनप्रतिनिधि मेरा विकास करेंगे। तो निश्चित रूप से आने वाला जो समय है बिहार चुनाव का, उसमें एनडीए सरकार बनाएगी, इसमें कहीं इफ वट नहीं है। और आखिरी सवाल ये है कि नीतीश जी जो है अपनी हर सभा में बोल रहे हैं कि हम इस बार जो है गठबंधन नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि उनका इतिहास रहा है दोनों पार्टियों में जाने का, छोड़ने का। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं वहां की जनता भी जो है वो त्रस्त आ चुकी है कि ये बार बार पार्टी छोड़ते हैं और गठबंधन छोड़ते हैं। और वो जगह जगह हर सभा में वो बोलते दिख रहे हैं कि हम जो है साथ नहीं छोड़ेंगे, साथ में रहेंगे, और हमारा जोड़ फेविकोल का जोड़ है। तो उसे आप कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन में 2005 में सरकार बनाए और लंबे समय एनडीए में रहे हैं। और निश्चित रूप से इस बार एनडीए के नेतृत्व में जो सरकार बन रही है, हम लोगों ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। अगर एनडीए गठबंधन सत्ता में आता है तो मुख्यमंत्री नीतीश जी होंगे। हाँ, तो कहीं ना कहीं इनका बोलना है कि आने वाले चुनाव में जो है नीतीश जी वही जो है मुख्यमंत्री का चेहरा है, और अगर पार्टी सत्ता में आती है तो नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। कैमरामैन संतोष दिसाले के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज इंडिया, मुंबई।